नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में यहां पर लेकर आया हूं फीफा विश्व कप 2026 के सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं। ट्रेंडिंग करंट अफेयर 2026 का लेकर आ चुका हूं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी रहने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 101 एमसीक्यू क्वेश्चन यहां पर लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहला प्रश्न है मेरा, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किन देशों ने संयुक्त रूप से की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ने यहां पर फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी की। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 पहली बार कितने देशों की संयुक्त मेजबानी में आयोजित हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर 3 देशों की मेजबानी में आयोजित हुआ। करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 48 टीमों ने फीफा विश्व कप 2026 में भाग लिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में टीमों को कुल कितने ग्रुपों में बांटा गया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 ग्रुपों में बांटा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 में प्रत्येक ग्रुप में कितनी टीमें थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रत्येक टीम में 4 यहाँ पर टीमें थी प्रत्येक ग्रुप में। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितने मैच खेले गए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर 104 मैच खेले गए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैच कब खेला गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 जून 2026 को खेला गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर स्टाडियो एज़टेज़ का मैक्सिको सिटी में खेला गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच किस तारीख को खेला गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 19 जुलाई 2026 को खेला गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम मेट लाइफ स्टेडियम में खेला गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीता। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने किस टीम को हराया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, अर्जेंटीना को यहाँ पर हराया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्कोर से समाप्त हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर 1-0 अतिरिक्त समय से यहाँ पर समाप्त हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फाइनल में स्पेन के लिए विजयी गोल किसने किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर फेरान टोरेस ने यहाँ पर फाइनल विजयी गोल किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फेरान टोरेस ने फाइनल में विजयी गोल किस मिनट में किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, 106वें मिनट पर यहाँ पर गोल किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 जीतकर स्पेन कौन सी बार विश्व चैंपियन बना? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर दूसरी बार विश्व चैंपियन बना। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, स्पेन ने अपना पहला फीफा विश्व कप खिताब किस वर्ष जीता था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 2010 में पहला विश्व कप जीता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 में अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरा था। उसने पिछला खिताब 2022 कहाँ जीता था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, कतर में जीता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में के सेमीफाइनल में स्पेन ने किस टीम को हराया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, फ्रांस 2.0 से हराया। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने किस टीम को हराया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, इंग्लैंड 2-1 से हराया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 का तीसरे स्थान का मुकाबला किन 2 टीमों के बीच खेला गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच यहाँ पर खेला गया। अब बढ़ते हैं आगे, तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को किस स्कोर से हराया?
तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी 5-3 से हराया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड की ओर से हैट्रिक किसने बनाई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बुकायो साका ने यहाँ पर बनाई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड की जीत का निर्णायक गोल किसने किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर जूड बेलिंगहम हम ने यहाँ पर किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की तीसरे स्थान के मुकाबले में जीत उनका 1966 के बाद कैसा प्रदर्शन माना गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1966 के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बूट सर्वाधिक गोल पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर काइलियन एम्बापे को यहाँ पर मिला। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, काइलियन एम्बापे ने फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितने गोल किए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, 10 गोल यहाँ पर कुल किए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर रोड्री स्पेन को मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन ग्लव सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार किसे मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, उनाई सिमोन स्पेन को यहाँ पर मिला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गोल्डन ग्लव विजेता उनाई सिमोन ने फीफा विश्व कप 2026 में कितनी क्लीन शीट रखी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका 7 यहाँ पर क्लीन शीट रखी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी यंग प्लेयर अवार्ड कौन बना? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर पाउ कुरबासी यहाँ पर बना है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में फेयर प्ले पुरस्कार किस टीम को मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीदरलैंड टीम को यहाँ पर मिला। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर काइलियन एम्बापे फीफा विश्व कप इतिहास के सर्वकालिक सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कैसे बने? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर तीसरे स्थान के मुकाबले में 2 गोल करके मेसी को पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर बने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, काइलियन एम्बापे फीफा विश्व कप इतिहास में कुल कितने गोल के साथ शीर्ष स्कोरर बने? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 22 यहाँ पर स्कोरर बने। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में लियोनेल मेसी ने कुल कितने गोल किए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर कुल 8 गोल किए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 गोल्डन बूट सूची में दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर लियोनेल मेसी यहाँ पर रहा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में जूड बेलिंगहम और अर्लिंग हालैंड ने कितने कितने गोल किए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका 7 गोल किए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में हैरी केन ने कुल कितने गोल किए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर कुल 6 गोल किए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 की आधिकारिक मैच बॉल का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रायोंडा यहाँ पर इसका नाम है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ट्रायोंडा नाम का स्पेनिश भाषा में क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर 3 लहरें, 3 वेव्स यहाँ पर अर्थ है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 की आधिकारिक मैच बॉल किस कंपनी ने बनाई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर प्यूमा कंपनी ने बनाई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 के शुभांकरों में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किस जानवर ने किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, क्लच बाल्ड ईगल ने यहाँ पर किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में कनाडा का शुभंकर कौन सा जानवर था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेपल मूस यहाँ पर आपका जानवर था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका,
फीफा विश्व कप 2026 में मेक्सिको का शुभंकर कौन सा जानवर था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर जायू जगुआर यहाँ पर आपका जानवर था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल ड्रा कब आयोजित हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 दिसंबर 2025 को आयोजित हुआ था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल ड्रा किस शहर में हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी में हुआ था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल से आगे के सभी मुकाबले किस देश में आयोजित हुए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पर आयोजित हुए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में इतिहास में पहली बार क्या विशेष आयोजन जोड़ा गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर हाफ टाइम शो यहाँ पर जोड़ा गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा विश्व कप 2026 फाइनल के हाफ टाइम शो के आयोजन में किस संगीत बैंड ने सहयोग किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका कोल्ड प्ले ने यहाँ पर सहयोग किया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा विश्व कप सबसे पहले किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1930 में आयोजित हुआ था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा विश्व कप सबसे अधिक 5 बार किस देश ने जीता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका ब्राजील ने जीता है। बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा विश्व कप 2026 से पहले टूर्नामेंट में कितनी टीमें भाग लेती थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 32 टीमें भाग लेती थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा विश्व कप 2026 में विस्तारित प्रारूप में 32 से बढ़ाकर के टीमों की संख्या कितनी की गई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, 48 यहाँ पर की गई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा का पूरा नाम किस भाषा में है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर फ्रेंच भाषा में है। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन इसका है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका मूल नियम अनुसार फीफा विश्व कप की जुल्स रीमे ट्रॉफी अस्थायी रूप से रखने का अधिकार किस टीम को 3 बार खिताब जीतने पर मिला था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, ब्राजील को मिला था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका अमेरिका ने फीफा विश्व कप 2026 से पहले इस टूर्नामेंट की मेजबानी कब की थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर 1994 में की थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा विश्व कप 1994 के शुभंकर का नाम क्या था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्ट्राइकर कुत्ता यहाँ पर नाम था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर कौन सा था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, लाइव यहाँ पर आपका शुभंकर था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कतर में आयोजित हुआ था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा विश्व कप 1966 के फाइनल में इंग्लैंड ने किस टीम को हराकर खिताब जीता था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर पश्चिम जर्मनी को हराकर खिताब जीता था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप में गोल्डन बॉल पुरस्कार सबसे पहले किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1982 में प्रदान किया गया था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा विश्व कप 2018 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, फ्रांस ने यहाँ पर जीता था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा विश्व कप 2014 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील ने यहाँ पर की थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा विश्व कप 2010 का खिताब स्पेन ने किस टीम को हराकर जीता था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड को हराकर जीता था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर
4 वर्ष के अंतराल पर होता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फुटबॉल में हैट्रिक का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर एक खिलाड़ी द्वारा एक मैच में 3 गोल यहाँ पर हैट्रिक का अर्थ है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फुटबॉल में ऑफसाइड नियम किस टीम के खिलाड़ी पर लागू होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आक्रमणकारी टीम के खिलाड़ी पर लागू होता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, एक फुटबॉल मैच की कुल अवधि नियमित समय कितनी होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 90 मिनट की समय होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक फुटबॉल टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, VAR तकनीक फुटबॉल में किस उद्देश्य से प्रयोग की जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेफरी के निर्णयों की समीक्षा हेतु यहाँ पर की जाती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। फीफा विश्व कप 2026 फीफा विश्व कप का कौन सा संस्करण था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका 23वां संस्करण था। बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में कितने दर्शक मौजूद थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 80,000 से अधिक यहाँ पर दर्शक मौजूद थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी को क्या मिला? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर लाल कार्ड निष्कासन यहाँ पर मिला। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, स्टाडियो एल्टेज का जहां उद्घाटन मैच खेला गया किस शहर में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैक्सिको सिटी में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल का आयोजन स्थल किस अमेरिकी राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, न्यू जर्सी में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में अमेरिका के कितने शहरों ने मैचों की मेजबानी की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 11 की यहाँ पर मेजबानी की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 के तीसरे स्थान के मुकाबले की मेजबानी किस स्टेडियम ने की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हार्ड रॉक स्टेडियम मियामी यहाँ पर ने की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप चरण के बाद कुल कितनी टीम नॉकआउट राउंड ऑफ 32 में पहुंची? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, 32 यहाँ पर पहुंची। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप चरण से नॉकआउट्स में पहुंचने के लिए प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष कितनी टीम में सीधा क्वालिफाई करती हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर शीर्ष 2 टीमें यहाँ पर क्वालिफाई करती हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 में बचे हुए नॉकआउट स्थानों के लिए कितनी सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमों को मौका मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 8 टीमों को मौका मिला। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, क्या भारत ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर नहीं यहाँ पर। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बूट विजेता एम्बापे ने कुल कितने असिस्ट भी किए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 4 असिस्ट किए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, काइलियन एम्बापे को फीफा विश्व कप 2026 से पहले भी गोल्डन बूट किस वर्ष के टूर्नामेंट में मिला था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2022 कतर में मिला था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 फाइनल में स्पेन की कप्तानी किसने की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोड्री ने यहाँ पर कप्तानी की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में फाइनल तक कुल कितने गोल गंवाए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, केवल 1 गोल यहाँ पर गंवाए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन ने किस टीम के खिलाफ अपना एकमात्र गोल गंवाया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर बेल्जियम गोल गंवाया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 फाइनल की ट्रॉफी किसने प्रदान की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर
ऑप्शन ए फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो ने यहाँ पर प्रदान की। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जियानी इन्फैंटिनो यहाँ पर वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितने महाद्वीपीय परिसंघों कॉन्फेडरेशन की टीमें भाग लिया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, 6 यहाँ पर भाग लिया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 के 3 मेजबान देशों में से किसने इसमें पहले कभी विश्व कप की मेजबानी नहीं की थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, कनाडा ने यहाँ पर नहीं की थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान फीफा विश्व कप विजेता स्पेन अगली बार अपने खिताब की रक्षा किस वर्ष करेगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी, यहाँ पर 2030 में यहाँ पर करेगा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2030 की मेजबानी आंशिक रूप से किन देशों में प्रस्तावित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपका स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को में यहाँ पर प्रस्तावित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गोल्डन बॉल विजेता रोड्री किस क्लब की ओर से खेलते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, मैनचेस्टर सिटी के ओर से खेलते हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 से पूर्व यह पुरस्कार यंग प्लेयर अवार्ड किन खिलाड़ियों को मिल चुका है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, यहाँ पर काइलियन एम्बापे, थॉमस मुलर, एंजो फर्नांडीज को यहाँ पर मिल चुका है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक बार फाइनल खेलने वाला खिलाड़ी कौन बना 2026 तक? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर लियोनेल मेसी यहाँ पर आपका बना है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप 2026 के बाद अपने भविष्य को लेकर क्या संकेत दिया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर यह उनका अंतिम विश्व कप हो सकता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 फाइनल में विवाद का कारण बनी घटना किन 2 खिलाड़ियों के बीच हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, गैवी और लियांद्रो पारेदेस यहाँ पर आपके बीच हुई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पिछली बार किसी टीम ने लगातार 2 फीफा विश्व कप जीते थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1958 और 1962 ब्राजील ने जीते थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस के कोच के रूप में यह किसका अंतिम टूर्नामेंट था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर दीदी देशा का यहाँ पर टूर्नामेंट था। अब बढ़ती हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न के ऊपर। आपका लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन की गोल संख्या कुल कितनी रही? नियमित समय के 90 मिनट में कोई गोल नहीं हुआ था। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोल अतिरिक्त समय में हुआ। तो ये रहे आपके फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े यहाँ पर आपके 101 प्रश्न मैंने आपको करा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।